सीधी सीधी सी बात है जो इस्लाम में मैंने 40 साल नहीं सोच कहा, 50 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, जैसे बड़े बूढ़े हैं जो अब मतलब जो समझते हैं कि अब हम बस अल्लाह तौबा करेंगे, कुरान को तिलावत से पढ़ेंगे, ये मुश्किल बातें हमें नहीं समझ आती, हमें यही पढ़ने से सवाब है। तो मेरा मतलब है उनको सिंपल सिर्फ कुरान का तर्जुमा सुना दिया जाए ताकि वो इजी उन बातों से रुक जाएं जो मेन बातें हैं, और उन बातों से मैं उस मतलब नस को पकड़ना चाह रहा हूँ, ऐसे बंदे के अंदर कौन सी लैक ऑफ कैपेबिलिटी है? वो उसको कोई बीमारी लग चुकी है, वो हिल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, वो उसको सर पढ़े जुबान में लिखे नहीं मसला है है ना। वो। नहीं नहीं सर, पढ़े लिखे नहीं है। जैसे उर्दू भी नहीं पढ़ सकते खुद से, और वो कुरान भी बहुत अटक अटक के, जैसे कह लें कि हमारे बड़े हैं पेरेंट्स, कह लें कि उर्दू भी नहीं पढ़े हुए और कुछ भी नहीं, और बस हम चाहते हैं, मैं खुद चाह रही हूँ, जब से मैं खुद इस तरफ आई हूँ तो मैं चाहती आपने हूँ कि मैं। तमाम अनपढ़ लोगों को ना, सुने सुने, नस सही पकड़ा करें। आपने उसकी लिटरेसी को या उसकी अनपढ़ होने को नस बना दिया। आप तो कोई छोटा लड़का भी जो अनपढ़ है वो कहेगा मेरे लिए भी छुट्टी है फिर। ठीक है, ठीक ऐसे है। नहीं करें। ये जो ठीक है। अनपढ़ लोग होते हैं अपनी शादी के लिए तो बड़े जबरदस्त एलोक्वेंट तरीके से फर रिश्ता मांगते हैं। जी जी। इनकी शादियां कैसे होती हैं? ये नौकरियों पे सर कैसे वो जाते हैं? ये कामों पे कैसे जाते हैं? जब इन्होंने फ्रॉड करना था पैसों का, आलू महंगे करके बेचने होते हैं सस्ते करके, खराब चीज भी बेचनी, तब इनकी जुबान में लुकनत क्यों नहीं आती? ये कुरान पढ़ते वक्त क्यों आती? जी। समझ रहे? ठीक है। मसला अनपढ़ होने का नहीं बेटा। मसला, मुझे पता है कुरान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कुरान कैसे पढ़ेगा, मगर कुरान समझने के लिए कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और मस्जिद जुम्मे के खुतबे में से लेके हर फजर से लेके दर्स से लेके हर किस्म के दोस्तों यहाँ से सियासत तो इन्होंने पूरी सीखी। जी मैं किताब नहीं पढ़ सकता जी, मेरे कच्ची फेल हूँ या छठी फेल हूँ, तो भुट्टो की तरह बैठ के, जुल्फकार अली भुट्टो की तरह बैठ के सियासत में लेक्चर तो हर चाय के खोखे के ऊपर बैठ के देते हो। उस वक्त क्यों नहीं आपकी अनपढ़पन जाहिर होता? वहां पे तो बड़े कवि तरीके से कहते हो इमरान खान से आगे कोई लीडर नहीं। अबे तुम्हें किसने बताया? तुम तो जी अनपढ़ थे, चुप रहते नहीं। वहां पे इनकी जबान कैसे इतने बड़े बड़े लेक्चर पढ़ते हैं हमें हर सेकंड में। घर में खानदान के निजाम इन्होंने पूरे करने होते हैं, तब इनके खुतबात सुने आप। वो वाले जी सर। खुतबात में इतनी जान कहाँ से आती है इन्हीं और की इतनी एनर्जी जान कहाँ से आती है? ये बात ना सर, करें। इन्हीं की। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप कह सकें कि नहीं सर इसको कुछ नहीं पता। इन्होंने पूरा ठीक। पाकिस्तान लेके दोजख की खाई में डाल दिया पिछली नस्लों ने, इनको सब पता था। ये बात ना करें कि ऐसा होगा। मैं खाली उन नासिर की आपसे पूछ रहा हूँ, वो ऐसा आंसर कोई बीमारी में लग गया है, आप उसको समझ, आप ठीक कह रही, बीमार हो गए। कोई ऐसे फालिज का, कोई ऐसे जिस्मानी बीमारी कोई ऐसी लग गई है या जहनी बीमारी की जिसमें और बेचारा बिल्कुल ही लागर हो गया, हाँ तो यार फिर तो जाहिर आपकी बात दुरुस्त है। मगर किसी भी ऐसे बंदे को जिसको अल्लाह ने जान दी हुई है और जिसको दुनिया में किसी भी किस्म का छोड़ दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने इजी नहीं होना। कुरान पाक ने गवाह ठहर जाना है क्यामत वाले दिन। कुरान पाक गवाह ठहर गया, आप भी नहीं बचेगी। कुरान पाक ने आपसे कहने उस वक्त कि तूने क्या कमी देखी थी, इसको क्यों महरूम रखा? सोचे आपने क्या इजी ले लिया आखिरत को। आखिरत में अल्लाह की कसम आधे से आधे सेकंड की भी वैल्यू आपको कई कई 100 सालों जितनी मिलेगी। आप आखिरत को समझ ही नहीं रहे हैं। आधे से भी आधे सेकंड में जो ख्याल आता है ना कि मैं वुजू दूसरी नहीं तीसरी दफा भी कर लेता हूँ, ये वाला जो ख्याल है, ये इसकी वैल्यू भी कई कई 100 सालों जितनी सवाबों की वैल्यू हो जाती। आप मैथ क्यों नहीं समझ रहे आखिरत की? बेटा 50,000 साल में कितने महीने होते हैं, ये जरा कैलकुलेटर पे करें अभी मेरे होते हुए। आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। आप 365 मल्टीप्लाई बाय 50,000 करें, छोड़े महीने। 365 मल्टीप्लाई बाय 12,000, 50,000। सर 1,82,82,50,000। जी, ये एक दिन है बेटा, एक दिन। अब इसको 24 से मल्टीप्लाई करें, करें करें इसी सेशन में करें, पूरी दुनिया को पता चले। करते नहीं है ना ये मैथ्स। सर यूनिट। करीबन 30 सर करोड़ 43 करोड़ 80। राउंड कर दें, 40 करोड़, बस राउंड कर दें। 43 जी। करोड़ को 40 करोड़ करें ताकि लोगों को पता चले। 43 करोड़, 43 करोड़ घंटे के लिए खड़े होना है निदा, मैंने और आपने। आपको यस समझ आ रही सर। है ये मैथ समझ आ रही है आपको?
43 ये करोड़ घंटे के लिए खड़े होना है आपको। आप समझ रही है ये छोटा मामला है? ये इजी ले लू खैर है। ये लोग खड़े होंगे, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आपके सामने खड़े होंगे कि निदान, और तुझे मेरे पे रहम क्यों नहीं आया? उस वक्त तूने खाली किताब उठा के खोल के मुझे समझानी थी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना था, और फिर मुझे थोड़ी सी जबरदस्ती कर लेती यार। मैं 43 करोड़ घंटे खड़ा हूंगा अभी, खाली अभी भी हिसाब शुरू होना है। ये दोजख नहीं है बेटा, ये आखिरत के दिन के टोटल किए आपने अभी। 43 करोड़ पुत्र, 43 करोड़ घंटे। पता है किस शहर में रहती हैं आप? नेता। यस सर, मैं लाहौर से हूँ। यस सर, मैं लाहौर लाहौर। से हूँ। लाहौर से इस्लामाबाद आने के पता है कितना सफर है? 4-5 घंटे। यस। आप पैदल आए ना, पैदल लाहौर से इस्लामाबाद, पैदल। सोचिए जरा, पैदल आपको चलना पड़े लाहौर से इस्लामाबाद, कितने घंटे लगेंगे आपको? सर मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। सोचिए जरा, हम सोच भी नहीं सकते ना, सोच भी नहीं सकती आप पैदल आने के लिए इतना टाइम लगेगा, सोच भी नहीं सकती। तो आखिर तक कैसे सोच लिए 43 करोड़ घंटे पैदल खड़े होने का? ये इतना फैक्चुअल हम किस तरह, मतलब हम किस तरह लोगों को ये, बस, मतलब कुरान हमें बिल्कुल ऐसे समझाया गया बचपन से, जैसे एक बस नॉर्मल सी बात है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का शऊर अता कर दे, बस अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतों से हमें इस कुरान का ऐसा फ़हम दे जो हम अपने घर वालों को, बल्कि पूरे कायनात के लोगों की ज़िम्मेदारी उठा सकें और मेहनत में लग सकें। अभी यार मैं आपको बता दूं, एक सेकंड भी जाया नहीं करना आप स्पेशली अपने माँ बाप पे, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो जो भी। वो पहला हक रखते हैं, उनको बचाओ पहले, उनको बचाओ। मैं बता रहा हूँ उनको बचाओ, आपके बच्चे फिर आपको बचाएंगे। इनके पास कम टाइम है, उनको ज्यादा टाइम दो।